मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटन ट्रुथ ऑफ इस्लाम। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल। इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका, किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया इसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मंत्री का बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री परी लोकसभा में एक बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर यानी कि सिंध जैसे पाकिस्तानी शहरों में रहने वाली हिंदू पॉपुलेशन, यानी कि जो अब पूरी पाकिस्तानी जनसंख्या का केवल 0.5% ही है, इनमें से भी सिंध में अगर 20% भी हिंदू है तो उनको भी वो दिल से चाहते हैं कि कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वो मंत्री है जो चाहते हैं कि बची हुई 20% सिंध की पॉपुलेशन भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे बयान से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदुओं को पाकिस्तानी यानी कि मुसलमान बनाने के लिए वहाँ की सरकार कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही होगी और लोगों को डरा रही होगी। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटन ट्रुथ ऑफ इस्लाम एंड विल वेट फॉर ए मिलेनियम नो हरी। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 इयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंचे कि इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है। और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि हमारा ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। यहां तो दोनों ही
दोनों की कहानी खत्म होती ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात के फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे होना था। अच्छा, आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह, उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली। ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी है लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया, देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था, जिस पता चलता था, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बरतानिया बड़े सगीर पाक हिंद पे जो है इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया इसने, पूरे बड़े सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी। इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं, जैसे कोहे नूर है, मलका एलिज़ाबेथ के ताज के बीच में वो कोहे नूर जो है ना, हीरा, वो रखा गया हुआ था, जिससे समझने में ये आता था कि बड़े सगीर में से बरतानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से। जो कहा यह जाता था कि भाई बरसगीर जो सा वो सोने की चिड़िया हाँ। और वो सारा कुछ लूट के कह लें या जो भी, जैसे भी वो यहाँ से ले गया अपने। अभी आए मेन मुद्दे पे, जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था। इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बड़े सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मंत्री वैसे तो पाकिस्तान कहता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर हम हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटी को शांति से रहने देते हैं, लेकिन इस वीडियो में पाकिस्तान की सारी मन की मुराद बाहर आ गई है। वहाँ पर सिंध जैसे शहरों में रहने वाले हिंदू पॉपुलेशन को भी अब पाकिस्तानी सरकार दिल से चाहती है कि मुसलमान बन जाए। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तब पाकिस्तान में लगभग 20% दूसरी कम्युनिटी, और जिसमें भी ज़्यादातर हिंदू ही थे। 2023 आते आते वहाँ पर लगभग 0.5% पॉपुलेशन ही बच पाई है, जिसको भी अब वहाँ के मंत्री ये चाहते हैं कि अब मुसलमान ने कन्वर्ट हो जाए। पाकिस्तान का यही रवैया है जो पाकिस्तान को सभी दुनिया के देशों से अलग करता है, और पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है और इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।